हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जेईई मैथ्स और मैं हूं सोमदत्त गोयल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड फाइनल कुछ क्वेश्चंस। तो पिछले 3 लेक्चर्स से हम डिफरेंशिएबिलिटी पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और ये लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम डिफरेंशिएबिलिटी की प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक लेक्चर और लगेगा जिसमें हम बचे हुए कुछ टॉपिक्स हैं, 2 सब टॉपिक्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के साथ ही हमारा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हमें टोटल 10 लेक्चर लगेंगे इस कंप्लीट चैप्टर को कवर करने में। ठीक है भाई। तो ये हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, एक तरह से आप ये सोचिए चलो। इसमें हम 7-8 कुछ अच्छे क्वेश्चंस फिर से डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम बेसिकली 3 पैसेज बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, जिसमें एक में 4 पोर्शंस हैं, एक में 3 क्वेश्चंस फ्रेम किए गए और एक में 2 क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं। तो टोटली हमारे पास आज 9 क्वेश्चंस है करने के लिए। ठीक है भाई। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आप हमारे साथ ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस सोल्व करते रहो और सीखते रहो। ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, जेईई एडवांस में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन इसमें फ्रेम किए गए थे। 4 फंक्शन दे रखे हैं, समझो क्या है। f1 इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r, ठीक है, और ब्रांचेस बता रखी है x0 छोटे के लिए, बड़े के लिए। f2 इज ए फंक्शन फ्रॉम 0 इंफिनिटी टू r, डेफिनेशन इज x स्क्वायर। f3 is a function from r to r and ये भी पीस वाइज डिफाइंड है। लेस देन के लिए sin x है, ग्रेटर देन के लिए x है, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए f4 है, वो f2 और f1 की कंपोजिशन से बना है एंड दिस इज फ्रॉम r to 0 इंफिनिटी। ठीक है। 4 फंक्शंस दिए गए, फिर उन पे क्वेश्चन पूछे गए कि f4 का नेचर कैसा है, f3 का नेचर कैसा है, f2 कंपोज्ड विद f1 का नेचर कैसा है और f2 का नेचर कैसा है। और जो ऑप्शंस थे वो सभी के लिए 4 ऑप्शन थे। A continuous and 1 B onto but not 1 C neither continuous nor differentiable and D differentiable but not 1 और चारों ही ऑप्शन सिंगल, चारों ही क्वेश्चन सिंगल करेक्ट टाइप में थे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई कहे मैं तो F4 करूंगा तो F4 सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे सबसे ज्यादा काम F4 में ही है। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, सबसे इजी पढ़ेंगे फोर्थ एंड सेकंड, F2 एंड F3, क्योंकि F2 ये और F3 ये अलग से डिफाइन कर रखे हैं। तो F2 से स्टार्ट करते हैं। तो f2x क्या है, 0 इंफिनिटी से लेके r पे है। तो इसका मैं ग्राफ बना लेता हूं, क्योंकि अगर आपको ग्राफ आता है फंक्शन का तो उससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता, सारे नेचर पता चल जाएगा। तो fx x स्क्वायर का ग्राफ ये होता है भाई, अगर x 0 के राइट में बनाए, 0 है 0 के राइट में, तो दिस इज द फंक्शन फ्रॉम 0 इंफिनिटी टू r। ठीक है। तो इस फंक्शन को लेके बात करें तो कैसा है, तो हम इनके हिसाब से देखेंगे ना। सबसे पहले कंटीन्यूअस एंड 1 1, तो दिस इज राइट आंसर, कंटीन्यूअस है, देखो 0 से इंफिनिटी पे और 1 1 भी है। ठीक है। तो इसके लिए कौन सा आंसर हो जाएगा, सीधा ही ए हो जाएगा। बाकी क्यों नहीं होंगे देख सकते हो आप जल्दी से। ऑन टू नहीं है भाई, क्यों, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 0 टू इंफिनिटी व्हाइल कोडोमेन इज ऑल रियल नंबर। तो दिस इज अ प्रॉपर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, तो इसका मतलब ऑन टू नहीं है। ठीक, आगे सोचेंगे नहीं। नाइदर कंटीन्यूअस, मतलब कंटीन्यूअस नहीं है तो ये गलत है, ये कंटीन्यूअस है। और कह रहा है डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल तो है बट नॉट 1 1, तो कह रहा 1 1 नहीं है, ये तो 1 1 है, तो ये भी गलत हो गई। ठीक है। f3 की बात करते हैं, तो f3 का ग्राफ भी बना देते हैं जल्दी से। तो f3 में देखो क्या है, x अगर 0 से छोटा है तो sin x है, और 0 से बड़े के लिए क्या है, y x है। तो 0 है 0 से बड़े के लिए तो ये लाइन हो गई y x, और 0 से जस्ट छोटे के लिए sin x आएगा। तो sin x की ब्रांच इधर कैसे आती है भाई, ऐसे कुछ मिलेगी आपको sin x की ब्रांच की। ठीक है ना। दिस इज पाई, दिस इज माइनस पाई, दिस इज माइनस 2 पाई, इस तरह से। तो अब इसको देखें तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस तो है भाई, लेकिन कह रहा है 1 1 भी है, तो 1 1 नहीं है, देखो ना 1 1 नहीं है, sin x वाला पोर्शन दिक्कत करेगा, उधर वाला तो 1 1 हो जाता, लेकिन इधर वाला दिक्कत कर रहा है, तो पहला ऑप्शन गलत। ऑन टू, तो इसकी कोडोमेन देखो, f3 की कोडोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, जबकि रेंज अगर देखी जाए तो रेंज आएगी -1 से इंफिनिटी, आप देख सकते हो, कम से कम वैल्यू -1 देगा साइन वाली ब्रांच, और इंफिनिटी पे जाएगा, तो व्हिच इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ऑल रियल नंबर, इसका मतलब ऑन टू नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन कट। नाइदर कंटीन्यूअस नो डिफरेंशिएबल, ये भी गलत है, क्योंकि कंटीन्यूअस तो है, तो ये कंटीन्यूअस को मना कर रहा है, तो गलत हो गया। डिफरेंशिएबिलिटी एक बार देख लेते हैं 0 पे, खैर तीनों ऑप्शन गलत हो गए, तो चौथा अपने आप सही, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ है y x, तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, कंटीन्यूअस पहले से ही है, तो 1 आएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए ये है sin x, तो डिफरेंशिएट करोगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में आएगा cos x, 0 पे चेक करोगे तो ये 1 आएगा, तो दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो, डिफरेंशिएबल है बट 1 1 नहीं है, तो इसके लिए कौन सा आंसर आ गया, डी आ गया। ठीक है। आगे मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन के लिए।
तो थर्ड पहले करेंगे F2 कंपोज विद F1 का यूज करके ही F4 बनेगा। F2 कंपोज विद F1 बनाते हैं हम। तो भाई कंपोजिशन डिफाइन होने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो F2 कंपोज करें F1 के साथ, तो ये कंपोजिशन कंडीशनल होगी या बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के बनेगी, वो देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेंज ऑफ F1 एंड डोमेन ऑफ F2 में क्या रिलेशन। F1 की रेंज बताओगे, F1 का ग्राफ अगर आप खींचोगे तो क्या मिलेगा, देखो तो F1 की रेंज निकालने के लिए F1 का ग्राफ बनाने ट्राई करता हूं। तो मोड x क्या होता है भाई, ऐसे होते हैं, यही होता है ना मोड x, यहां तक यहाँ पे ओपन आएगा और फिर ये यहां से ये शुरू होगा। तो आप देख सकते हो रेंज क्या आएगी, 0 से लेके इंफिनिटी, 0 भी नहीं बनेगा बल्कि 0 से लेके इंफिनिटी आएगी। तो ये रेंज क्या आ रही है, 0 से F1 एंड रेंज डोमेन ऑफ F2, तो दिस इज 0 टू इंफिनिटी, जबकि F2 की जो डोमेन है वो क्या है, क्लोज्ड 0 टू इंफिनिटी है। तो दिस इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस। तो अगर ऐसा होता है तो कंपोजिशन बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट करेगा और कोई भी आपको डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम इसको डिफाइन करते हैं। तो भाई F2 कंपोज विद F1 क्या आएगा, तो दिस इज डिफाइंड फॉर एवरी x, जहां पे F1 डिफाइंड है। अब F1 कहां डिफाइंड है, तो F1 ऑल रियल नंबर्स पे डिफाइंड है। तो F2 कंपोज विद F1 की जो डोमेन होगी ना, वो क्या होगी, डोमेन ऑफ F1 व्हिच इज ऑल रियल नंबर, ठीक है। तो F2 कंपोज विद F1 ऑफ x क्या आना चाहिए, तो ये क्या है भाई, तो F1 शुरू में F1 अप्लाई होगा और उसके बाद तो ये कितना आ जाएगा, F2 ऑफ F1x। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, F2 का काम क्या है, F2 को देखो कुछ भी इनपुट मिलेगा तो 0 से इंफिनिटी में मिलनी चाहिए, तो इनपुट तो उसका स्क्वायर करता है। ये चीज है ना F1x, ये हमने दे दिया, इसकी रेंज क्या है 0 से इंफिनिटी, तो ये पॉजिटिव ही आएगा, तो ये करने वाला है F1x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये फाइनली आपको क्या मिलेगा, F1x का स्क्वायर करोगे तो F1 का स्क्वायर करना भी, तो F1 का स्क्वायर करोगे तो दो ब्रांचेज हैं F1 की, तो x अगर 0 से छोटा है तो ये आएगा मोड x का स्क्वायर, तो मतलब x स्क्वायर, और x अगर 0 या 0 से बड़ा है तो आएगा e की पावर x का स्क्वायर, वो क्या आएगा e की पावर 2x। तो ये आपकी कौन सा कंपोजिशन आ गया, F2 कंपोज विद F1। फंक्शंस पे बेस्ड है। अब यहाँ पे इसके बारे में बताना है, तो इसका ग्राफ बना देते हैं, ग्राफ बनाना आता है हमें। तो देखो क्या आएगा, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर है लेफ्ट में, तो ये लेफ्ट में ऐसे है, ये ओपन आएगा यहाँ पे, और e की पावर 2x का ग्राफ क्या आएगा, 0 पे तो 1 आएगा और आगे फिर इंक्रीजिंग आएगा, ठीक है। तो अब इसको देख लो, आप क्या है, सबसे पहले कह रहा है कॉन्टिन्यूअस नहीं है भाई, 0 पे डिसकंटीन्यूअस है, तो a इज रॉन्ग। सेकंड कह रहा है ऑन टू बट नॉट 1 1, ठीक है। नाउ F2 कंपोज विद F1 कहां से कहां होगा, ये तो देखना पड़ेगा ना। तो F2 कंपोज विद F1 कहां से कहां होगा, तो F2 कंपोज विद F1 ये होगा डोमेन ऑफ F1 से लेके एंड रेंज इन कोडोमेन ऑफ F2 तक। कोडोमेन ऑफ F2 क्या है देखना जरा, तो F2 की कोडोमेन क्या है, R, ऐसे होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर बात करें ये F2 बाद में पहले कौन लगा है, बाद में F2 लगा है, तो F2 की कोडोमेन ली जाएगी। तो इसकी रेंज क्या है, तो इसकी रेंज 0 से लेके इंफिनिटी, 0 पे भी ओपन, तो वो उसके इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू नहीं माना भाई। आगे चलते हैं, कह रहा है नाइदर कॉन्टिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल, दिस इज राइट आंसर। क्योंकि देखो कॉन्टिन्यूटी भी ब्रेक हो रही है और कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो गई तो फिर अपने आप क्या होगा, डिफरेंशिएबिलिटी ब्रेक होगी। डिफरेंशिएबल है ये गलत है, ठीक है। तो इसके इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, सी द राइट आंसर। ये समझ में आ गया ना, ऑन टू क्यों नहीं है, देखो ऑन वन तो नहीं है पता है, ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि ऑन टू के लिए इसकी जो कोडोमेन है वो ऑल रियल नंबर है, वाइल इसकी रेंज है, तो रेंज आप देख सकते हो 0 से लेके इंफिनिटी, ठीक है। अब इसका यूज करके हम डिफाइन करेंगे F4। तो F4 में देखो क्या आएगा, तो फाइनली F4 के लिए देखते हैं। तो F2 कंपोज विद F1 मिल चुका है मेरे को। F2 कंपोज विद F1 क्या होता है, x अगर 0 से छोटा है तो क्या होता है x स्क्वायर, और x अगर 0 या 0 से बड़ा है तो क्या होता है e की पावर 2x। अब इसको यूज करके हम F4 डिफाइन करते हैं। देखो F4 क्या आएगा, यहीं लिख देता हूं मैं, F4 क्या आएगा, x अगर 0 से छोटा है तो ये आएगा F2 कंपोज विद F1। नाउ x अगर 0 छोटा है तो F2 कंपोज विद F1 कितना है, x स्क्वायर है, ठीक है। और x अगर 0 या 0 से बड़ा है तो ये है F2 कंपोज विद F1 -1। तो इसका मतलब की बात ये है e की पावर 2x -1। ये हमारा फंक्शन बन गया F4, ठीक है ना, समझ गए ना। F2 कंपोज विद F1, x अगर 0 छोटा है तो क्या होता है x स्क्वायर, तो यहाँ x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे e की पावर 2x -1 आ जाएगा। तो अब इसका नेचर बताओ क्या होगा, तो मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ। तो e की पावर 2x -1 है, जबकि एक तरफ x स्क्वायर है, तो इधर x स्क्वायर है, तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा पैराबोला, यहाँ पे ओपन होना चाहिए। अब देखो e की पावर 2x का ग्राफ अभी बनाया था, लेकिन -1 कर दिया तो 1 से ड्रॉप हो जाएगा,
तो ड्रॉप होने से क्या होगा, अब वो यहाँ से शुरू होगा, ठीक है, और यहाँ से शुरू होके कहाँ जाएगा, ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ फॉर f4x। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी बन गई, ब्रेक नहीं हुआ क्यों वाला ग्राफ, ठीक है। तो अब ये देखो कहाँ से कहाँ है, r से 0 इन्फिनिटी पे दिया गया है। तो अब इसकी बात करें तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूस एंड 1 1, तो 1 1 नहीं है, कॉन्टिन्यूस है लेकिन 1 1 नहीं है, तो a इज रॉन्ग। सेकंड ऑन टू है बट नॉट 1 1। तो देखो ऑन टू कैसे है, इसकी रेंज आ गई 0 से लेके इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी है ना रेंज, कोडोमेन क्या है 0 से इन्फिनिटी, तो इसका मतलब फंक्शन इज ऑन टू एंड आल्सो इट इज नॉट 1 1। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, इसको बी आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी देखो नाइदर कॉन्टिन्यूस नॉट डिफरेंशिएबल, तो कॉन्टिन्यूस तो है, डिफरेंशिएबिलिटी आप चेक कर सकते हो लेकिन हमें मतलब जरूरत ही नहीं पड़ेगी, करना चाहो तो आप लेफ्ट राइट डेरिवेटिव लेके कर सकते हो और फिर आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लो, बट नॉट 1 1। तो इसमें डिफरेंशिएबिलिटी एक बार देखें, क्योंकि आपको ऐसा भी लग सकता है कि डी कहीं आंसर ना हो जाए क्योंकि 1 1 तो नहीं है। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए देखो यहाँ क्या है, e की पावर 2x - 1, यहाँ क्या है x²। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा 2x, जब x 0 पे टेंड्स करेगा तो 0। राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा 2e की पावर 2x, और जब x 0 पे टेंड्स करवाओगे तो आएगा 2। तो ये इक्वल नहीं है, जिसका मतलब डिफरेंशिएबल भी नहीं है, तो d भी सही नहीं होगा इस केस में, ठीक है ना। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, समझे भाई। तो ये क्वेश्चन था, तो इसमें फंक्शंस का भी काफी अच्छा यूज था, कंपोजिशन वगैरह का, और बाकी फिर ग्राफिकली सोचना था, ठीक है। अगले पैसेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पैसेज देखो क्या है, ठीक है। तो सेकंड जो ये जेई एडवांस में आया था भाई ये क्वेश्चन, तो बहुत ही ज्यादा मतलब टफ क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है लेकिन, ठीक है ना। इसमें आपको मतलब थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, कंपोजिशन वगैरह कैसे होती है किसी नहीं, फिर बिल्कुल उसके बाद तो आसानी क्वेश्चन। तो सेकंड देखते हैं, सेकंड पैसेज में 3 क्वेश्चन है भाई। तो ये है फंक्शन दिया गया है fx इज पीसवाइज डिफाइंड इन x + 2 व्हेन x बिलोंग करेगा 0 से लेके 2 के बीच में, 2 पे ओपन है, और 6 - x जब x होगा 2 से लेके इंफिनिटी में। सिमिलरली एक फंक्शन है gx है 1 + 10x, ये कब है जब x बिलोंग करेगा 0 से π/4 पे ओपन किया है मैंने, और फिर 3 माइनस में cot x, ये कब है जब x होगा π/4 से लेके पाई पे ओपन है, ठीक है। अब क्वेश्चन जो फ्रेम किए गए वो है, पहला है f कंपोज विद g x इज, f और g कैसा होगा, ऑप्शंस आर डिसकंटीन्यूअस एट π/4, x = π/4, सेकंड इज डिफरेंशिएबल एट π/4, थर्ड इज continuous but not differentiable at π/4, and D none of these, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया है वो है, एक फंक्शन है hx, तो कह रहा है कि द रेंज ऑफ hx, एंड hx इज यही वाला, इसको hx बोला उसने fog ऑफ x इज, इसकी रेंज क्या होगी, ऑप्शंस आर -∞ to ∞, it means all real number, -∞ to 4 क्लोज है, थर्ड है 4 to ∞, एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज अदर, ठीक है। जबकि थर्ड क्वेश्चन इसमें फ्रेम किया गया वो था द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, जहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कौन, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन kx, और kx क्या है भाई, f कंपोज विद g का मॉडुलस ले लिया गया, f कंपोज विद g का मॉडुलस इज, यहाँ पे ऑप्शंस हैं 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन है, अगले इनको देखते हैं। तो भाई कंपोजिशन पे बेस्ड सीधा कंपोजिशन की है, क्वेश्चन में रो भी क्या है fog, तो fog कंपोज करना है, तो देखते हैं fog की कंपोजिशन, ठीक है। fog की कंपोजिशन के लिए देखो यहाँ पे पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन है, तो हम कैसे करते हैं इसको, क्लियर नहीं है, करते कैसे हैं इस क्वेश्चन को सोल्व, तो वो देखो आप fog को कंपोज करना है, तो मैं fog को ऐसे लिखते हैं, ये बताया हुआ मैंने, तो क्या बताया था, ये एक तरह से क्या है f ऑफ g है, तो ऐसे पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन हो, तो कंपोजिशन में क्या कहा था भाई, f में आप x की जगह gx रख दो, जहां भी x दिख रहा है, तो ये आ जाएगा कितना, gx + 2, कब, जब gx बिलोंग कर रहा है 0 से लेके 2 के बीच में, और यहाँ आएगा 6 - gx
ये कब होगा? जब gx बिलोंग कर रहा है 2 से लेके इनफाइनाइट तक। तो आपको सबसे पहले ये कंडीशन ब्रेक करनी है कि ये कब होगा, और उसके बाद यहाँ पे gx की वैल्यू रखनी है। तो पहले आप देखते हैं gx कब कैसा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे gx का ग्राफ बना लेना चाहिए, क्योंकि तभी पता चलेगा gx 0 से 2 कब रहा है और 2 से इन्फिनिटी कब रहा है। ठीक है, तो ये रहा gx, तो इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो रफली एस्टिमेटेड ग्राफ बना दो, बस 0 से पाई तक बनाना है। तो देखते हैं क्या आएगा। ये 0 से पाई बाई 4 अलग इंपॉर्टेंस दे दिया मैंने उसको, ये पाई बाई 2 और ये मान लो आगे जाके पाई आएगा। तो 0 से पाई बाई 4 तक ये ब्रांच है। अब नाउ 0 से पाई बाई 4 में 10 इंक्रीज करता है, तो 1 प्लस 10 भी इंक्रीज करेगा। अब जैसे 0 पे वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। मानते हो 0 पे वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। क्यों? क्योंकि ये 10 0 पे 0 होता है तो 1। ठीक है, पाई बाई 4 ये 1 पे चला जाता है तो ये 2 पे टेंड्स करेगा, तो ये धीरे धीरे बढ़ेगा और पाई बाई 4 पे इसकी वैल्यू 2 के आसपास पहुंच जाएगी ऐसे। लेकिन यहाँ ओपन कर दिया अभी मैंने, क्योंकि यहाँ पे पाई बाई 4 कंटेंट नहीं है। अब ये क्या करेगा? कोड पाई बाई 4 से पाई में, पाई बाई 4 से पाई में कोड डिक्रीज करता है। अगर कोड डिक्रीज करता है तो माइनस कोड इंक्रीज करेगा। पाई बाई 4 से पाई में कोड डिक्रीज करता है लगातार, माइनस लगा दिया तो इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो 3 माइनस कोट एक्स इस इंटरवल में इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, पाई बाई 4 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो पाई बाई 4 पे इसकी वैल्यू 1, तो 3 माइनस 1 कितना आया? 2। तो यहीं से शुरू करेगा भाई और अब वो बढ़ेगा। और जब ये पाई पे टेंड्स करता है ना एक्स, तो ये भागता है माइनस इंफिनिटी पे। कोट माइनस इंफिनिटी यहाँ मिलेगा तो ये भाग जाएगा प्लस इंफिनिटी पे। तो जब पाई पे आप जाओगे ना तो ऐसा कुछ एस्टिमेटेड ग्राफ आपको मिलने वाला है, ये असिम्प्टोट बन जाएगा यहाँ पे, और ये फंक्शन अब बढ़ेगा और यूं चला जाएगा। ठीक है ना, तो मैंने यही थोड़ा सा बना दिया है, समझ गए ना? तो ये किसका ग्राफ बनाया है मैंने? दिस इज द ग्राफ फॉर gx। तो हमें ये देखना है कि gx 0 से 2 तक कब है, 2 से इंफिनिटी तक कब है। तो आप बड़े आराम से देख सकते हो। तो अगले स्टेप पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, बताओ भाई मेरे को gx 0 से 2 कब है। तो ये 0 है और ये 2 बढ़ जाएंगे। तो 0 से 2 कब रहा है? जब इनपुट थी 0 से पाई बाई 4। पाई बाई 4 भी नहीं लूंगा मैं, क्योंकि पाई बाई 4 पे 2 है। तो ये कब है? तो इसका मतलब है x बिलोंग करे 0 से पाई बाई 4, तब gx बिलोंग करता है 0 से 2 में। ठीक है, और इसका मतलब क्या है? जब x बिलोंग करे पाई बाई 4 से लेके और पाई तक, तब gx बिलोंग करता है 2 से लेके इंफिनिटी तक। ठीक है, तो अब देखो क्या करोगे। तो अब बताओ, ये इसका मतलब है इसको मैंने हटा दिया, ये हटा सकते हो आप, और इसकी जगह ये आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट ब्रांच क्या आई? gx प्लस 2 कब? जब x यहाँ बिलोंग कर रहा है। और दूसरी ब्रांच आई 6 माइनस gx कब? जब x यहाँ बिलोंग कर रहा है। इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो अगर x 0 से पाई बाई 4 में बिलोंग कर रहा है तो gx क्या है देखना भाई। तो उस टाइम पे gx कितना है? 0 से पाई बाई 4 में gx कितना है? 1 प्लस 10x। तो इस gx की जगह क्या आएगा? 1 प्लस 10x। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 10x और फिर प्लस में कितना है? तो 1 प्लस 10x और प्लस में अलग से कितना है? 2 है। ये कब है? जब x 0 से पाई बाई 4 के बीच में। ठीक है, जबकि दूसरा पाई बाई 4 से पाई के बीच में gx कितना है? तो पाई बाई 4 से पाई के बीच में gx ये है। तो gx की जगह ये लिख दो, तो 6 माइनस 3 माइनस कोट x। तो इसको देखना जरा सोल्व करके कितना आएगा? 3 प्लस कोट x। ये कब है? जब x पाई बाई 4 से पाई के बीच में, पाई के ऊपर। ये कितना हो गया? तो इसको सोल्व करोगे तो आ रहा है 3 प्लस 10x। तो ये हमारा कंपोजिशन बन गया। ठीक है, तो कंपोजिशन बनाना था हमें, तो ये कौन सा कंपोजिशन है? f ऑफ gx। अब तीनों क्वेश्चन कहीं ना कहीं इसी पे बेस्ड है। समझ में आया कंपोजिशन कैसे बना? तो ये मैंने सिखाया था आपको, जब पीस वाइज डिफाइन फंक्शन है कंपोजिशन कैसे डिफाइन करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा, ऐसे में हमें इसका ग्राफ खींचना होता है ताकि वहां से हमें एस्टिमेट लग जाए कि ये इस रेंज में कब आएगा, इस रेंज में कब आएगा। तो उसके लिए x निकाल लिया, फिर फंक्शन भी डिफाइन हो गया। ठीक है, तो आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो मैं अब लिखता हूं f o g क्या है मेरा। तो दिस इज f o g। f o g x क्या है? ये है मेरा। ठीक है, ये मेरा f o g x। तो यहाँ लिख देता हूं f कंपोज विद g ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस 10x। कब? जब x है 0 से पाई बाई 4, पाई बाई 4 पे ओपन, एंड देन 3 प्लस कोट x। ये कब है? जब x है पाई बाई 4 पे क्लोज है, पाई बाई 4 से लेके पाई पे ओपन है। ठीक है ना, तो अब इसको जरा हम सोल्व करते हैं कि ये फंक्शन का नेचर कैसा होगा। तो किस तरह से पूछा है? पहले कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पूछ रहा है, फिर रेंज पूछ रहा है, और फिर उस पे मोड लगा के डिफरेंशिएबिलिटी पूछ रहा है। तो क्यों ना इसका ग्राफ बना दें।
tan का ग्राफ आता है, कोट का ग्राफ आता है, तो उसमें कुछ जोड़ के भी ग्राफ आता है। तो ग्राफ बनाने से आपको सब कुछ बड़े आराम से दिखेगा। तो मैं इसका ग्राफ ही बना रहा हूँ। तो हम बात करेंगे 0 से π/4 तक अलग से, ये π/2 ले लिया बीच में, और ये मान लो पाई ले लिया उसी तरह से। तो 0 से π/4 तक फिर से चलते हैं, में tan फिर से इंक्रीज करेगा, तो 3 0 पे वैल्यू आएगी 3, और π/4 तक जाते जाते कितना हो जाएगा 4। तो ऐसे जाएगा ये बढ़ता हुआ, यहाँ पे ओपन कर दिया अभी मैंने, ठीक है। अब ये देखो, अब ये कोट एक्स है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, π/4 से पाई में होता है ना। तो भाई कोट अगर 3 कांस्टेंट है, कोट डिक्रीजिंग है, तो दिस इज द ओवरऑल फंक्शन विल आल्सो बी डिक्रीजिंग, क्योंकि कांस्टेंट जोड़ने से घटाने से नेचर में फर्क नहीं पड़ता इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे। तो कोट डिक्रीजिंग है इसमें, तो ये भी डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन स्टार्ट कहां से होगी, तो दिस इज द वैल्यू 4, ठीक है ना, 4 है ना यहाँ पे। अब देखो जब π/4 रखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी, तो यहीं से शुरू होगा डिक्रीज होना, ठीक है। अब वैल्यू क्या आएगी वो देखो आप, तो ये लगातार डिक्रीज करेगा। तो जब पाई पे आप पहुंचोगे ना, जब पाई पे पहुंचते हो तो ये पहुंच जाता है -∞ पे, तो -∞ +3 करोगे तो -∞ जाएगा, तो फिर से एक असिम्प्टोट का काम करेगा यहाँ पे, और ये फंक्शन लगातार अब ऐसे डिक्रीज होगा। π/2 पे क्या होगा भाई, तो π/2 पे कोट कितना होता है 0, तो ये डिक्रीज करता हुआ कितने पे आ जाएगा, π/2 पे 3 हो जाएगा, यहाँ पहुंचेगा, और मतलब ऐसा कुछ ग्राफ होगा, फिर यूं निकल जाएगा, ठीक है। तो ये अब इंफिनिटी की तरफ टेंड्स कर जाएगा ऐसे। तो ये किसका ग्राफ खींच दिया मैंने, FOG का। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन तो आपके बड़े आराम से सोल्व हो जाएंगे। FOG का नेचर π/4 पे, तो π/4 पे देखो लेफ्ट में क्या है 3 + tan, राइट में क्या है 3 + कोट, और ये साफ दिख रहा है मेरे को यहाँ पे कंटीन्यूअस है, तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए एज बनता दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप चेक करना चाहो तो 3 + tan x है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा sec² x आएगा। tan x का डिफरेंशियल 3 का 0, tan का sec² x। π/4 पे देखोगे तो π/4 पे वैल्यू आ जाएगी 2। राइट हैंड डेरिवेटिव आप जब देखोगे तो ये आएगा इसका डिफरेंशिएशन, ये आएगा माइनस का cos⁡² x, और ये आएगा -2। इक्वल नहीं है तो इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है बट कॉन्टिन्यूअस है। तो कौन सा हो जाएगा भाई, कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट π/4, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगले में रेंज पूछ रहा है इसकी, तो रेंज देखो नीचे कहां तक गया है -∞ तक, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कहां तक ली है 4 तक, तो रेंज हो जाएगी -∞ से 4। जबकि फाइनली नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पूछ रहा है, इसके ऊपर मोड लगा के। तो मोड लगाने से क्या होगा, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट जहां पे 0 है, ये पॉइंट से ये उठेगा, और ये ग्राफ अब पाई पे देखो ऐसे एसिम्प्टोट है ना, ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट्स बताओ जहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है ये फंक्शन, ये वाला kx, तो डिफरेंशिएबल कहां नहीं होगा भाई, एक तो ये है, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक पॉइंट ये हो गया, और दूसरा पॉइंट ये है टारगेटेड पॉइंट, तो इस पॉइंट पे एज बन रहा है, तो इसका मतलब एक ये पॉइंट हो गया, मोड का एज है ना, तो यहाँ पे क्या है, और कुछ मल्टीप्लिकेशन वगैरह में है नहीं इसके साथ, तो सिंपली उठाया तो एक तो ये पॉइंट था और ये पॉइंट है। 2 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो यहाँ पे भी आंसर क्या आ गया, बी इज द राइट आंसर। समझ में आया भाई, ठीक है ना। तो ये था हमारा सेकंड पैसेज, ठीक है। आगे वो करते हैं, थर्ड पैसेज हम सोल्व कर देंगे। तो देखो थर्ड पैसेज में क्या है, दो क्वेश्चन है इसमें। तो एक फंक्शन दिया गया है f(x) = लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, तो इसमें लिमिट का भी अच्छा यूज है, n² टेंजेंट ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट ऑफ x/n, ये दिया गया है, ठीक है। और gx एक फंक्शन है जो है मिनिमम ऑफ f(x) एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इन दोनों का मिनिमम, दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है ना। तो इनका दोनों का मिनिमम। तो क्वेश्चन 2 फ्रेम किए गए हैं। फर्स्ट है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ phi(x), फंक्शन एक नया है phi(x) which is given by e⁻² 2fx, ये फंक्शन है at x = 0 इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पूछा है इसका, या फिर डिफरेंशिएबिलिटी भी पूछ सकता था वो कि इस फंक्शन की
डिफरेंशिएबिलिटी बताओ, ठीक है। तो वो तो कुछ भी यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। फोर्थ ऑप्शन दिया गया है डज नॉट एग्जिस्ट। जबकि दूसरा क्वेश्चन जो इस पे डाला गया है वो है नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द डोमेन in this domain -1 to 2 where gx is not continuous, where gx is not continuous। तो डिफरेंशिएबिलिटी नहीं पूछिए, कॉन्टिन्यूटी पूछिए। एंड ऑप्शंस आर 2 1 0 एंड देन 3, ठीक है। ये क्वेश्चन है और इसके साथ में एक क्वेश्चन हम और डिस्कस कर लेते हैं, अलग से है वो है फंक्शन दिया गया आपको fx sin इनवर्स 2x by 1 plus x square, x कोई भी रियल नंबर यहाँ पे हो सकता है। क्वेश्चन है डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। तो ये फाइनल क्वेश्चंस हैं हमारे आज के। तो पहले देखो कैसे करेंगे। तो दोनों क्वेश्चंस कहीं ना कहीं fx पे डिपेंडेंट है। fx जब तक नहीं निकलेगा तब तक आप नहीं सोच सकते। gx में भी fx चाहिए और इसमें भी fx चाहिए, तो हम fx को टारगेट करते हैं और fx है लिमिट पे, तो इस लिमिट को सोल्व करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, fx इज लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी n स्क्वायर, अंदर है 10, टेंजेंट के अंदर है नेचुरल लॉग, उसके अंदर है सीकेंट और ये है x by n, ठीक है। फॉर्म देखते हैं पहले क्या है। तो ये कहां अप्रोच कर रहा है भाई, इंफिनिटी पे, दिस इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। ये अप्रोच करेगा 0 पे, क्योंकि किसी x के लिए वैल्यू चाहिए तो x फाइनाइट होगा। जैसे f की वैल्यू कहीं पे रखोगे तो ये फाइनाइट चूज करोगे ना, उस पॉइंट पे रखोगे तो फाइनाइट बाय इनफाइनाइट 0 पे जाएगा। सीकेंट 0 1 होता है, ठीक है, ये 1 पे गया। log ऑफ 1 क्या होता है 0, तो ये 0 पे गया। टेंजेंट ऑफ 0 क्या होता है 0, तो ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज अप्रोचिंग टू 0, तो फॉर्म कौन सी है 0 इनटू इंफिनिटी, ठीक है। तो देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो पहले लिमिट सोल्व करनी है। लिमिट n पे डिपेंडेंट है, x पे नहीं है, तो अब n खत्म हो जाएगा क्वेश्चन से और x में बचेगा ही। तो देखो इसको मैं ऐसे सोच रहा हूं, लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी n स्क्वायर। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, नेचुरल लॉग में हमने एक चीज पढ़ी थी कि नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस fx ये, ठीक है ना। अगर fx 0 पे अप्रोच करे तो दिस कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय fx। अप्रोक्सीमेशन में बताया था लिमिट में कि नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस fx, अगर fx 0 पे मतलब अप्रोच कर रहा है, जब x कहीं भी जा रहा हो उस टाइम पे अगर fx 0 पे जा रहा है तो फिर हम इसको fx से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो ये चीज कहाँ पे अप्रोच कर रही है 1 पे, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ टेंजेंट ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट x बाई n माइनस 1, ठीक है, और प्लस 1, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना, वही बात है ना। अब देखो ये 0 पे अप्रोच करेगा, तो ये हो गया 1 प्लस fx, 1 प्लस fx, और ये fx कहाँ जा रहा है 0 पे, तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस fx कैन बी रिप्लेस्ड बाय fx। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ना, यहाँ तक का एक्सप्रेशन, दिस कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय ओनली दिस एक्सप्रेशन जो 0 पे जा रहा है। तो अगले केस में आ जाएंगे हम यहाँ पे, लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी n स्क्वायर, और अंदर बचेगा टेंजेंट के अंदर ये सब खत्म, लॉग वगैरह, बचेगा क्या सीकेंट x बाई n माइनस 1। नाउ दिस अप्रोचिंग टू 0, तो होता क्या है कि टेंजेंट ऑफ fx, अगर fx 0 पे जाए तो फिर से अप्रोक्सीमेशन लगा दो, किससे अप्रोक्सीमेट हो जाता है fx से, होता है ना। तो अब टेंजेंट के अंदर का एंगल 0 पे जा रहा है तो टेंजेंट भी जाएगा अगले स्टेप में, तो ये आएगा लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी n स्क्वायर, टेंजेंट का होगा तो बचेगा ये, ठीक है। तो अब ये 0 इनटू इंफिनिटी, अब हम कोस में ले जाएंगे इसको, तो अब ये आसान हो जाएगा सोल्व करना। n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी आएगा n स्क्वायर, कोस में मतलब दिया आएगा 1 माइनस कोस x बाई n अपॉन कोस x बाई n। नाउ जब n इंफिनिटी पे जाएगा तो ये कोई दिक्कत ही खड़ी नहीं करता, ये cos 0 कितना होता है 1, तो जो पोर्शन दिक्कत ना करे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में अलग से हो खत्म, तो इसको मैंने 1 से रिप्लेस कर दिया। अब इसको मैं क्या करूंगा, 0 पे जा रहा है 1 माइनस cos को क्या लिख सकता हूं 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, तो अगले स्टेप में हो जाएगा n स्क्वायर इनटू 2 sin स्क्वायर एंड थीटा बाई 2 का मतलब x बाई n कहां पे जा रहा है इंफिनिटी पे। नाउ sin का एंगल कहां जा रहा है 0 पे, देखो एंगल इज अप्रोचिंग टू 0, तो sin का एंगल अगर 0 पे जाए तो क्या होता है sin ऑफ fx
अगर fx 0 पे जाए तो किससे अप्रोक्सीमेट करना है बताया था, fx से। तो अगले स्टेप में आएगा लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, n स्क्वायर तो है 2 पहले से है, और ये एंगल से अप्रोक्सीमेट हो जाएगा x/2n से, और उसका क्या कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि sin इनटू sin है तो एक sin x/2n दूसरा sin x/2n, ठीक है। तो अब फाइनली देखो क्या है आपके पास, तो ये आ गया लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी n स्क्वायर इनटू 2 इनटू x स्क्वायर अपॉन 4n स्क्वायर, तो n स्क्वायर से n स्क्वायर गायब हो गया, और ये फाइनली आपको मिल गया x स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो fx हमने लिमिट सोल्व की तो लिमिट सोल्व हो गई ये आ गई, तो इसका मतलब हमें fx मिल गया, ये fx किसके इक्वल है, x स्क्वायर बाई 2 के, ये था बस। अगर ये सोल्व हो गया तो क्वेश्चन खत्म, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब देखो इसको देखते हैं, देखो ये समझ में आया अभी। सबसे पहले क्या किया, सीकेंट x/n था, लॉग के अंदर है तो लॉग को हटाने का तरीका है अप्रोक्सीमेशन, log 1 प्लस fx, अगर fx 0 पे जाए तो fx से रिप्लेस होता है, तो मैंने एक जोड़ा ही घटाया, ये बन गया fx, जो 0 पे जा रहा है तो fx से रिप्लेस हो गया। टेंजेंट का एंगल अगर 0 जाए तो टेंजेंट का एंगल ही बच जाता है बस, तो वो टेंजेंट गायब हो गया। फिर कोस में बदला, ये आया, साइन का एंगल अगर 0 पे जाए तो फिर साइन गायब हो जाता है, तो यहाँ से सोल्व किया तो क्या आ गया, fx इज x स्क्वायर बाई 2, ठीक है भाई। तो अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो fx हमें मिल चुका है, तो अब इसका यूज करके हम दोनों क्वेश्चंस को बड़े आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो fx इज x स्क्वायर बाई 2, तो ये सब हटा के मैं fx को लिख देता हूँ सिंपली x स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, फर्स्ट पार्ट तो बहुत ही आसान हो गया, 5x क्या बन गया अभी, तो 5x बन गया हमारा e रेज टू पावर स्क्वायर रूट ऑफ 2 into fx है, x स्क्वायर बाई 2 से 2 कर गया, e रेज टू पावर mod x, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है mod x, तो ये क्या खुलेगा, तो ये आएगा e की पावर x जब x 0 है 0 से बड़ा है, और e की पावर माइनस x जब x 0 से छोटा है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये फंक्शन कंटीन्यूअस होता है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सीधा डिफरेंशिएशन से मिल जाएगा, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इस ब्रांच से आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे माइनस e की पावर माइनस x आएगा, ठीक है। तो जब x को 0 रखोगे तो कितना आएगा, -1 आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू -1। राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा, +1। अगर डिफरेंशिएबिलिटी पूछता तो फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और फंक्शन बना रखा है gx, जिसमें fx और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x यूज कर रखा है उसमें, तो कह रहा है कि कहां से बात करनी है, -1 से 2 में, तो इसका मैं ग्राफ बना लेता हूं क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम तो यही होता है, तो चलो करते हैं। दिस इज -1, दिस इज 0, दिस इज +1 एंड दिस इज +2, यहां तक बात करनी है, ठीक है। तो पहले हम दोनों ग्राफ खींचते हैं क्योंकि मिनिमम चाहिए आपको, ठीक है। तो मैं फ्रैक्शनल पार्ट का खींच देता हूं, तो ये मान लो मैं वन वाली लाइन ले ली मैंने, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, ऐसे जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे जाएगा, इधर बात करें तो यहाँ पे ऐसे जाएगा, ये फ्रैक्शनल पार्ट हो गया आपका, ठीक है। अब x स्क्वायर बाई 2 खींचते हैं, तो x स्क्वायर बाई 2 देखो क्या होता है, 0 पे 0, 1 पे जाओगे तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बीच में एक पॉइंट आएगा √2, √2 पे देखो कितना हो जाएगा, तो √2 पे वैल्यू कितनी आएगी x स्क्वायर बाई 2 की, 1 हो जाएगा ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जब ऐसे बढ़ता है धीरे धीरे पैराबोलिक आएगा, तो यू पैराबोल आएगा, और √2 पे जाके कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और 2 तक जाते जाते 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर बाई 2, ऐसा कुछ ग्राफ, ठीक है। इस तरफ की जो ऐसे तो -1 पे कितना होगा, तो -1 पे तो यहीं पहुंचेगा 1/2 तक, तो ऐसा ग्राफ आएगा इधर, तो -1 तक ही खींचा है, आगे में खींची नहीं था, ठीक है। तो -1 से 2 में हमें क्या चाहिए, मिनिमा चाहिए, तो मिनिमा देखो कैसे लेते हैं भाई, याद है ना, जो नीचे है वो बचेगा, ऊपर वाला गायब, तो ये यहाँ पे ये गायब हो गया, फिर यहाँ पे ये हटेगा, ये बचेगा, अब यहाँ पे देखो लगातार यही रहेगा, नीचे रहेगा ना, यहाँ तक, किस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक नीचे रहेगा, क्योंकि मिनिमा चाहिए ना आपको, तो मिनिमा यहाँ तक ये रहेगा। अब यहाँ पे जैसे आप पहुंचोगे तो यहाँ पे ओपन बन जाएगा ऐसे, और अब कौन नीचे रहेगा, ये वाला नीचे है, तो अब ये ग्राफ आएगा, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन मिल गया। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स बताओ जहाँ पे gx कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो कितने पॉइंट्स हैं कॉन्टिन्यूटी के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ एक पॉइंट x = 1 जहाँ पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अगर डिफरेंशिएबिलिटी की पूछता तो टारगेटेड पॉइंट ये रहते, यहाँ पे भी हम चेक करते, तो पहले हम पॉइंट निकालते फिर यहाँ पे चेक करते। तो देखो ये जो है ना, इसकी स्लोप तो हमें पता है कितनी आएगी, 1 आएगी। ये कौन सा फंक्शन है, x² बाई 2,
तो इसका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे इस पॉइंट पे वो कितना आएगा, डिफरेंशिएट करोगे तो x आएगा। ठीक है, तो अब ये देखना है इस पॉइंट पे, तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना है 1 है, तो x है, x यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये 1 तो नहीं हो सकता, इतना हमें दिख रहा है, तो इस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि डेरिवेटिव कितना आ रहा है x आ रहा है, तो x 1 होगा तब 1 आएगा लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव, तो 1 तो नहीं है, इधर x नेगेटिव है, तो इसका मतलब जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव आएगा, इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो फाइनल क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं आज के लिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है और उसकी डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करनी है। तो अगर आपको इनवर्स की चीजें याद हैं तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है इसमें, अगर याद नहीं है तो फिर बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट रिजल्ट मैंने बताया था और बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इससे रिलेटेड ही है, तो आपको पता होना चाहिए। तो क्या था कि 2 tan इनवर्स x उसके फॉर्मूला से रिलेटेड है, तो ये तीन ब्रांचेज होती हैं इसकी, क्या पाई माइनस साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कब होता है, जब x 1 से बड़ा है तो। ठीक है, उसके बाद अगर x -1 से 1 के बीच में है तो होता है साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और फाइनली बताया था x अगर -1 से छोटा है तो माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमें इसका नहीं चाहिए, हमें इसका नेचर चाहिए, तो ये देखो क्या आएगा, तो इसको मैं अगर चेंज करूं तो आएगा साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कितना आएगा भाई, तो वही तीन ब्रांचेस हैं, अगर x 1 से बड़ा है तो अगर x 1 से बड़ा है तो इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो ये कितना आएगा पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। ठीक है, अगर x -1 से 1 के बीच में है तो ये सीधा इसके इक्वल है, तो सिंपली इसको क्या लिख दूंगा मैं 2 tan इनवर्स x। और अगर x 1 से बड़ा है तो फिर से उसको इधर भेजेंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। ठीक है, तो कह रहा है क्वांटिटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों डिस्कस करो इसकी। तो देख लो आप कैसे करोगे, या तो ग्राफ बना लो इसका, और अदरवाइज ग्राफ नहीं बनाना चाहते तो देखो tan इनवर्स x कंटीन्यूअस भी होता है डिफरेंशिएबल, तो x 1 से बड़े के लिए कंटीन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल, -1 से 1 में कंटीन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल, और +1 से बड़े के लिए नहीं, एक -1 से छोटा है ये, तो -1 से छोटे के लिए क्या आएगा कंटीन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल। तो टारगेटेड पॉइंट कहां है, दो पॉइंट है हमारे पास, एट x -1 एंड एट x +1, यहां पे ब्रांचेस चेंज हुई है। तो -1 पे देखें तो सबसे पहले कंटिन्यूटी देखें भाई, कंटीन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, कंटिन्यूटी देखने के लिए क्या करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखो क्या आएगी, तो लिमिट x अप्रोचिंग टू -1 नेगेटिव। ठीक है, -1 का लेफ्ट है, तो -1 के लेफ्ट के लिए ये ब्रांच है, तो कितना आएगा ये पाई माइनस का -2 tan इनवर्स x। तो जब x -1 पे टेंड्स करता है तो tan इनवर्स ऑफ -1 कितना होता है, माइनस, बताओ माइनस कितना होता है, पाई/4 होता है। ठीक है ना, तो ये -पाई/4 आएगा, तो क्या आएगा -पाई -2 इंटू -पाई/4, तो ये इवेंचुअली बचेगा -पाई प्लस पाई/2 हो रहा है, तो दिस इज -पाई/2। ठीक है, दूसरी बात राइट हैंड लिमिट भी देख लेते हैं, तो राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट x अप्रोचिंग टू -1 पॉजिटिव, तो -1 के राइट में अगर देखें तो ये ब्रांच है कितना 2 tan इनवर्स x। ठीक है, तो 2 tan इनवर्स x, तो जब -1 जाएगा तो -पाई/4 पे जाएगा, तो कितना आएगा -पाई/2, और वैल्यू भी कितनी आएगी, यही ब्रांच से -पाई/2, तो फंक्शन कंटीन्यूअस तो है। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन कैसा है अभी, कंटीन्यूअस। डिफरेंशिएबिलिटी की बात करनी है तो अब देखो सिंस फंक्शन कंटीन्यूअस है तो सिंपल डिफरेंशिएशन से काम चल जाएगा, डेफिनेशन लगाने की जरूरत नहीं है। तो डिफरेंशिएशन करते हैं तो लेफ्ट ब्रांच के लिए डिफरेंशिएशन देखो -पाई का 0 -2 tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जबकि राइट ब्रांच का कितना आएगा, -1 के राइट में 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आएगा x को कितना रखो -1, तो -1 रखोगे तो +1 आएगा, तो -1 बचेगा यहाँ पे, जबकि यहाँ रखोगे तो +1 बचेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो डिफरेंशिएबिलिटी की बात आई तो क्या कहोगे, नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो अगला काम आप करोगे x 1 पे चेक करोगे, तो x 1 पे भी क्या आएगा, कॉन्टिन्यूअस तो आएगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं आएगा। तो ये मैंने सीधा एनालिटिक अप्रोच से सोल्व करके किया है। आप चाहो तो इसको ग्राफ से भी कर सकते हो, तो आपको क्या करना है, इसका ग्राफ बना के भी इसको सोचना है, क्योंकि आपको tan इनवर्स x का ग्राफ पढ़ाया हुआ है, तो उसके हिसाब से सोचना और देखना कि कंटिन्यूटी कैसे है, एजेस बन रहे हैं या
नहीं बन रहे, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी ब्रेक होगी लेकिन कंटिन्यूअस रहेगा ये फंक्शन, ठीक है भाई। तो ये थे डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ लास्ट क्वेश्चंस, ठीक है। एक अगला लेक्चर है उसमें हम एक दो जो सब टॉपिक हैं उनको डिस्कस करेंगे और उसके साथ ही हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। जो असाइनमेंट्स आपको दी गई हैं उनको आप जल्दी से सोल्व कर लें ताकि आपको अगली असाइनमेंट जो मिलेगी लिमिट कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की कंबाइंड होगी, उसको फिर आपको सोल्व करना है ताकि आपको पीछे जितना भी हमने 20-25 दिन में पढ़ा है वो अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।